हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक अगेन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुड के बारे में। कुड का वैसे तो अगर देखा जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारा प्रयोग है। देयर आर सो मैनी यूजेज ऑफ कुड। बट आज के इस वीडियो में, चूँकि एक वीडियो में सारे यूजेस को कवर करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आज के इस वीडियो में हम जो कुड के एक यूज़ की बात करेंगे वो है कैपेसिटी इन पास्ट, यानी कि बीते हुए समय में क्षमता, किसी कार्य को करने की एबिलिटी इन पास्ट। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वीडियो देखने से पहले एक बार आप कैन का वीडियो ज़रूर देखें, जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया हुआ है, जो वो इसी से रिलेट करता है। उस वीडियो में मैंने आपके लिए लेकर आया था कैन। कैन का मतलब था वहाँ एबिलिटी या कैपेसिटी या क्षमता इन प्रेजेंट, और इस वीडियो में लेकर आ रहा हूँ एबिलिटी या कैपेसिटी या किसी कार्य को करने की क्षमता इन पास्ट। अब सरल तरीके से समझते हैं कुड क्या है। कोई ग्रामर नहीं, कोई किताब की डेफिनेशन नहीं, सरल शब्दों में आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। वीडियो को आखिरी तक देखना प्रैक्टिस करने के पर्पज से। कुड क्या है? जो कुछ भी मुझे आज से पहले करना आता था, जो कुछ भी मुझे आज से पहले करना आता था, वो सब का सब कुड है। जैसे आज मुझे अगर इंग्लिश आती है तो ये मेरा कैन है, तो मैं कहूँगा कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, यानी कि जो कुछ भी मुझे आज आता है, जो कुछ भी मैं आज कर लेता हूँ, जो भी एक्शन है, चाहे वो इंग्लिश का है, पतंग उड़ाने का है, डांस है, पढ़ाने का है, बोलने का है, ड्राइव करने का है, ये मेरी प्रेजेंट एबिलिटी है। तो इसे मैं आई कैन से दर्शाता हूँ और आई कैन से ही बोलता हूँ। और कुड का मतलब क्या है? जो आज से पहले आता था और पहले मैंने उस काम को किया भी है पास्ट में। जैसे अगर मैं बात करूँ इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इंग्लिश लैंग्वेज मुझे आज भी आती है। और अगर मैं बात करूँ 2 साल पहले की, तो इंग्लिश लैंग्वेज मुझे 2 साल पहले भी आती थी और मैं बोलता भी था, लोगों को सिखाता भी था। इवन 5 इयर्स बैक भी आती थी, 10 इयर्स बैक भी आती थी। तो जो पास्ट में मुझे पहले आता था और मैंने किया भी है, वो कुड है। तो उन एक्शंस को आप कुड से बोलेंगे। उन एक्शंस के सामने आप लगाएंगे आई कुड और साथ में जोड़ देंगे उस एक्शन का नाम जिसे आपको करना आता था। आता था का मतलब ये है कि आपने उसको किया है, ये चीज ध्यान रखना है। जैसे अगर आपको आज अगर आपको साइकिल चलाना आता है, साइकिल चलाना क्या होता है? राइड साइकिल, राइड साइकिल। अगर ये आज आता है तो ये कैन है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुझे तो 5 साल पहले भी आता था साइकिल चलाना, 2 साल पहले भी आता था, तब मैं कहूँगा आई कुड राइड साइकिल 2 इयर्स बैक। और याद रखना है पास्ट का मतलब यहाँ ये नहीं है कि एक्शन का सेकंड फॉर्म आएगा। क्योंकि मैं हमेशा जैसे कहता हूँ कि पास्ट की बात करनी हो तो सेकंड फॉर्म, लेकिन यहाँ नहीं, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी कुड है जो अपने आप में पास्ट के लिए ही यूज होता है, इसीलिए इसके साथ एक्शन फर्स्ट फॉर्म आता है। तो मैं क्या कहूँगा? आई कुड राइड साइकिल 2 इयर्स बैक। मुझे 5 साल पहले इंग्लिश बोलना आता था, आई कुड स्पीक इंग्लिश 5 इयर्स बैक। अच्छा, अगर मान लीजिए मैं ये कहूँ कि भाई मुझे नहीं आता था, जैसे कई काम ऐसे हो सकते हैं। जैसे मैं अपना ही एक एक्शन बताऊँ कि 2004 से पहले मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। जब मैं 10th 11th में पढ़ता था तो मुझे इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती थी। मैंने भी आपकी तरह कहीं से सीखा, जैसे आज आप सीख रहे हैं। तो अगर मैं मना करूँगा कि यार 2004 में मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, तब मैं कहूँगा आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश इन 2004। क्या मुझे 2004 में इंग्लिश बोलना नहीं आता था। मैं अगर बात करूं 2005 की, 2004 की, तो उस समय मुझे राइड करना भी नहीं आता था, तो मैं कहूँगा आई कुडंट राइड। कुड नॉट को मैं कुडंट कह सकता हूँ। आई कुडंट राइड बाइक, आई कुडंट राइड साइकिल इन 2004 या इन 2003 या इन 2001। यानी कि पास्ट में अगर काम नहीं करना आता था, यानी कि मैं उसको कर नहीं पाता था, मैंने प्रयास करके भी देखे थे, लेकिन फिर भी वो काम मुझसे होता नहीं था, तो ये है आई कुडंट। और काम प्रयास करने पर हो जाता था, मैं उसे कर लेता था क्योंकि मुझे करना आता था, ये है मेरा आई कुड।
अच्छा, सवाल कैसे पूछेंगे? सवाल पूछने का वही सिंपल सा ट्रिक, जिस शब्द के साथ नोट लगता है, नोट किसके साथ लग रहा है? COULD, कुड के साथ। तो इसी को सवाल में सबसे पहले लाना है, COULD, कुड यू। क्या करना है? कुड यू। साथ में जोड़ दूंगा मेरा एक्शन, जो भी मुझे बात करनी है। जैसे मुझे क्या पूछना है कि भाई एक बात बता, तुझे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आने से पहले इंग्लिश आती थी या नहीं आती थी? तो कैसे पूछूंगा? कुड यू स्पीक इंग्लिश बिफोर ज्वाइनिंग दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम? या अक्सर मैं जैसे लोगों से पूछता हूँ कि सर एक बात बताओ, आज तो हम लोग बड़े हो गए, आप जब छोटे थे, बचपन में थे, तो आपको साइकिल चलाना उस टाइम में आता था क्या? सो कुड यू राइड साइकिल और कुड यू राइड बाइसिकल इन योर 10th स्टैंडर्ड, इन योर 5th स्टैंडर्ड, इन योर 4th स्टैंडर्ड? इस तरह से मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस बना सकता हूँ। जैसे एक दिन मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी आप सच बोलना, शादी से पहले आपको खाना बनाना आता था क्या? तो खाना बनाना, प्रिपेयर फूड। अब मैं पास्ट की बात करूंगा तो लगाऊंगा कुड यू, तो मेरा पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो गया कि कुड यू प्रिपेयर फूड बिफोर मैरिज। या मैं और कुछ पूछूं कि भाई आपको उस समय ये एक्शन आता था क्या? तो कोई भी एक्शन हो सकता है, चाहे वो खाना बनाने का हो, सिंगिंग का हो, डांस का हो। जैसे इवन एक बंदा अगर जिम जाता है तो ओबियसली आज उसकी प्रेजेंट एबिलिटीज ज़्यादा हैं, वो 2 साल से जिम जा रहा है। तो मैंने उसको पूछा, यार आज तुम कितना केजी वेट लिफ्ट कर सकते हो? तो उसने कहा आई कैन लिफ्ट 100 केजी। तो मैंने कहा जिम आने से पहले क्या अंतर पड़ा कुछ? तो उसने कहा यस, यानी कि मैं जिम आने से पहले 100 केजी लिफ्ट नहीं कर पाता था। तो वो जो ये कह रहा है ना कि जिम आने से पहले मैं 100 केजी लिफ्ट नहीं कर पा रहा था, तो वो व्यक्ति क्या कह रहा है? आई कुड नॉट, यानी कि आई कुडंट लिफ्ट 100 केजी बिफोर ज्वाइनिंग जिम, कि इस जिम को ज्वाइन करने से पहले मुझे 100 किलो मुझसे नहीं उठता था। आई कुडंट लिफ्ट 100 केजी बिफोर ज्वाइनिंग जिम, यानी कि उसमें वो क्षमता नहीं थी, उसकी क्षमता जो है बाद में डेवलप हुई है, बट आज वो कर सकता है, इसलिए कर आई कैन लिफ्ट। तो ये अंतर है कि अगर वर्तमान में एबिलिटी दिखानी हो तो आई कैन, और पास्ट में दिखानी हो तो आई कुड। या ऐसे समझ लो, जो कुछ भी मुझे आज आता है वो आई कैन है, उसे आई कैन से बोलूँगा। और जो कुछ भी मुझे पहले से आता था, पहले भी आता था, आज भी आता है, तो मैं पहले की बात करूँगा तो उन सभी एक्शंस को आई कुड से बोलूँगा। क्या? आई कुड स्पीक इंग्लिश बिफोर योर ट्रेनिंग प्रोग्राम, आई कुड स्पीक इंग्लिश इन 10th स्टैंडर्ड, 10वीं क्लास में मुझे अच्छे से इंग्लिश बोलना आता था। तो ये कैन और कुड का डिफरेंस है। अच्छा, एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मेरे ग्रैंडफादर हैं, दादाजी, और दादाजी अगर आज भी हैं, जीवित हैं, इसी दुनिया में हैं, तो आज दादाजी हैं, यानी कि ये उनकी प्रेजेंट एबिलिटी है। तो मैं क्या कहूँगा कि यार मेरे दादाजी को 5 भाषाएं बोलना आता है, ये उनकी एबिलिटी है, उनमें क्षमता है, उनकी कैपेसिटी है, ताकत है, क्या वो 5 भाषाएं बोल सकते हैं। तो इस बात को इंग्लिश में कैसे कहूँगा मैं? टुडे ही कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस, यानी कि ये वर्तमान की उनकी कैपेसिटी है कि माय ग्रैंडफादर कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस। लेकिन जिस दिन मेरे दादाजी इस दुनिया में नहीं रहेंगे, मान लो है ही नहीं अब दुनिया में, अब मैं लोगों को क्या कहूँगा? यू नो व्हाट, मेरे दादाजी कितने इंटेलिजेंट थे, मेरे दादाजी का कितना टैलेंट था उनके पास, मेरे दादाजी को 5 भाषाएं बोलना आता था। तो अब इस चीज़ को कि 5 भाषाएं उनको बोलना आता था, यानी कि वो बोल सकते थे और उन्होंने बोली भी थी अपने समय में जब वो जीवित थे, तब मैं क्या कहूँगा? यू नो माई ग्रैंडफादर कुड स्पीक 5 लैंग्वेजेस। तो इस तरह से ये कैन और कुड का डिफरेंस है। सवाल पूछेंगे, वर्तमान में पूछना है तो कैन यू, पास्ट में पूछना है तो कुड यू। तो ये सिंपल सी स्ट्रक्चर है। कर सकता हूँ, सॉरी करना आता था आई कुड, नहीं करना आता था आई कुडंट। सवाल पूछूंगा कुड यू, कि आपको पहले आता था क्या? कुड यू स्पीक इंग्लिश? कुड यू डांस बिफोर 2 years? कुड यू रीड एंड राइट इन योर चाइल्डहुड? नो, आई कुडंट रीड एंड राइट इन 5th स्टैंडर्ड। या 5वीं क्लास तक तो मुझे लिखना पढ़ना ही नहीं आता था। यू नो 10वीं क्लास तक मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता था। आई कुडंट राइड बाइक इन 10th स्टैंडर्ड। तो इस तरह से अब आप प्रैक्टिस करें। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट्स रहें तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें आने वाले वीडियोस के लिए गाइस। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी प्रैक्टिसिंग।
है।